भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी को ही बलदाऊ और बलभद्र भी कहते हैं। योग माया द्वारा देवकी के पेट से सप्तम गर्भ को खींचकर निकालकर उसे रोहिणी के गर्भ में डालने की इस क्रिया को संकर्षण कहा जाता है। गर्भ से खींचे जाने के कारण ही बलराम जी का एक नाम संकर्षण पड़ा। वे शेष नाग के अवतार हैं। भाइयों बहनों, आगे की वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सब भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें तथा कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। श्री कृष्ण जी और बलराम के पास नारद जी पहुंचते हैं और बताते हैं कि तीनों लोकों में आपकी नगरी की चर्चा हो रही है प्रभु। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, इसीलिए हमने इसे चारों धामों में से एक और 7 पुरियों में से एक पुरी का पद प्रदान किया है। फिर नारद जी कहते हैं कि प्रभु आप विवाह कब करेंगे? यह सुनकर श्री कृष्ण जी कहते हैं, दाऊ भैया के पहले मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ, परिवेता कहलाऊँगा। इस पर नारद जी कहते हैं कि दाऊ भैया की चिंता आप ना करें प्रभु, आपकी होने वाली भाभी इस समय पृथ्वी लोक की ओर ही आ रही है, उनके स्वागत की तैयारियां कीजिए। तब श्री कृष्ण जी पूछते हैं, कौन आ रहा है और कब आ रहा है? यह सुनकर नारद जी कहते हैं, सब कुछ जानते हुए भी मुझे ही जानकारी लेने के लिए कहते हैं और मुझसे ही पूछते हैं। तो सुनिए, जब मैं ब्रह्मलोक पहुंचा तो मैंने देखा कि अनंत नंदन सम्राट रैवत के पुत्र महाराज कुकदुनी अपनी पुत्री रेवती के साथ ब्रह्मलोक चले गए। जब वे वहां पहुंचे तो उसी समय मैं भी वहां पहुंचा और देखा कि ब्रह्मा जी की सभा में संगोष्ठी चल रही थी। संगीत सभा समाप्त होने के बाद ब्रह्मा जी की नज़रें उनकी ओर जाती हैं तो वे कहते हैं, आओ वत्स, कहो मृतलोक से यहाँ तक आने का कारण क्या है? तब महाराज कुकदुनी उन्हें प्रणाम करके कहते हैं कि हे पितामह, मेरी ये पुत्री यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है। इस दिव्य कन्या के योग्य कोई भी वर मुझे सारी पृथ्वी में दिखाई नहीं दिया, इसीलिए आपकी सेवा में यह पूछने आया हूँ कि इसके लिए योग्य वर किस लोक में मिलेगा और वो कौन है? तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसका वर तुम्हें पृथ्वी लोक में ही मिलेगा। यह सुनकर राजा कहते हैं, परंतु पितामह, वहाँ तो कोई भी राजकुमार या राजा मुझे दिखाई नहीं दिया। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम जिस राजकुमार और राजाओं की बात कर रहे हो उनमें से कोई भी इस समय जीवित नहीं है। यह सुनकर राजा कुकदुनी कहते हैं, मैं समझा नहीं पितामह। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स, मृतलोक और ब्रह्मलोक के काल की गति अलग अलग होती है। धरा पर काल इतना शीघ्रगामी होता है कि ब्रह्मलोक के एक दिन में पृथ्वी पर कई चतुर्युग बीत जाते हैं। सो ब्रह्मलोक में तुमने जो क्षण बिताए हैं उतने में पृथ्वी पर 3 युग बीत गए हैं। यह सुनकर राजा चौंक जाता है। राजन, अब और देर ना करो, शीघ्रता से पृथ्वी पर लौट जाओ। तुम्हारे जाने तक वहाँ द्वापर युग का अंत होने वाला है। उस समय भगवान शेष नाग मनुष्य के रूप में अवतार लेकर श्री कृष्ण जी के साथ धरती पर लीला कर रहे होंगे। तुम्हारी पुत्री रेवती वास्तव में भगवान शेष नाग की पत्नी और नित्य सहचरी देवी नागलक्ष्मी के अंश से ही मृतलोक में अपने पति भगवान अनंत की सेवा में प्रकट हुई हैं। आप इस कन्या का हाथ उनके हाथ में देकर न केवल अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएंगे, वरन प्रभु की इच्छा से मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह बातें बताकर नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी से सुनकर मैं आपके पास चला आया हूँ भगवान। यह सुनकर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आपसे ये समाचार सुनकर
मेरा तो रोम रोम प्रफुल्लित हो गया है मुनिवर। नारायण नारायण कहते हुए नारद मुनि अंतरिक्ष की ओर देखते हैं तो उन्हें महाराज कुकदनी और रेवती दिखाई देती हैं। तो वे कहते हैं, उधर देखिए महाप्रभु, अनंत लोकों की यात्रा करते हुए आपकी भाभी और उनके पिता आ रहे हैं। अब आप और दाऊ भैया इनके स्वागत की तैयारियां करिए, मैं तो चला। नारायण नारायण। उधर कृष्ण और बलराम सुंदर से उद्यान में टहल रहे होते हैं। तभी उन्हें आकाश में महाराजा ककुदनी और रेवती नजर आते हैं। फिर राजा ककुदनी दोनों को प्रणाम करके बताते हैं कि ब्रह्मा ने आप दोनों का रहस्य बता दिया है और मैं सतयुग में पैदा हुआ महाराज रैवत का पुत्र कुकदुनी हूँ और मेरी पुत्री यज्ञ कुंड से जन्मी है। ब्रह्मा जी ने ये आदेश दिया है कि मैं अपनी ये पुत्री रेवती का शेषनाग भगवान को प्रदान करूं, क्योंकि ये आपकी नित्य सहचरी देवी नागमणि के अंश से ही उत्पन्न हुई हैं। सो मेरी इस पुत्री का पाणी ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करें प्रभु। यह सुनकर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे सूर्यवंश से उत्पन्न महाराज, आपके बारे में नारद जी ने हमें पहले ही सूचना दे दी थी। हम दोनों आपकी ही प्रतीक्षा ही कर रहे थे, इसीलिए मैं अपने अग्रज भाई दाऊ भैया की ओर से इस संबंध को स्वीकार करता हूँ। फिर महाराज ककुदनी अपनी पुत्री का हाथ बलराम के हाथों में सौंप देते हैं। बलराम कहते हैं कि मैं आपको वचन देता हूँ कि अपने सुख ऐश्वर्य वैभव में इनको बराबर का भागीदार बनाऊंगा। ये मेरे घर की स्वामिनी होंगी और हमारी गृहस्थी का सारा व्यापार इनकी इच्छा के अनुकूल ही होगा। फिर बलराम अपने हल को रेवती के सिर पर रखकर उनकी हाइट को, उनकी ऊंचाई को कम करके अपने समान कर देते हैं। फिर महाराज ककुदनी दोनों को आशीर्वाद देकर तपस्या करने चले जाते हैं। फिर बलराम और रेवती का विधिवत रूप से विवाह होता है और नगर में इस विवाह का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।